गाइस, मैं सेल्फ प्रवेश गरेवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गरेवाल कोड में। पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप्स का ओवरव्यू लिया था। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो हमारे पास अब एक डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग। अगर आपको अभी तक पता नहीं डेटा टाइप क्या होते हैं तो जाके पिछली वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो उसकी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी स्ट्रिंग नथिंग बट ए डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं आप, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि मेरी यही स्ट्रिंग है। एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप डबल कोट्स में कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं, टेक्स्ट भी कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा टेक्स्ट है हम उसको स्ट्रिंग कह सकते हैं। लेकिन एक मजेदार बात ये होती है, अगर आपने नंबर्स को भी डबल कोट में रख दिया या सिंगल कोट में रख दिया तो वो भी आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। पाइथन उनको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ना कि एज ए नंबर। ये एक खास बात लगा लीजिए या एक प्रॉपर्टी लगा लीजिए स्ट्रिंग की, ये होती है। तो अब हम स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास चार तरीके हो सकते हैं स्ट्रिंग को लिखने के। फर्स्ट, आप डबल कोट यूज करें। सेकंड, आप सिंगल कोट यूज करें। थर्ड, आप ट्रिपल कोट यूज करें। फोर्थ, आप डबल ट्रिपल कोट यूज करें। इन चार तरीके से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम करके भी देखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप, कितने तरीके से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ बात करते हैं स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हाई। स्ट्रिंग 2, ये हमारी स्ट्रिंग 3 होगी। ये हमारी स्ट्रिंग 4 होगी। हाय माय नेम इज ग्रेवाल। अब हमारे पास चार तरीके होते हैं इन्हीं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। आप सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रिपल डबल कोट यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रिपल सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। अब ये चार तरीके हमारे पास हैं किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। अब ये चार क्यों हैं, इन चारों के अपने पास सबके अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन है, सबके अपनी स्पेसिफिकाइजेशन है। तो पहले चलिए इन्हें प्रिंट कर लेते हैं। स्ट्रिंग 1 2, this will be my string 3, this will be my string 4। चारों सेम काम कर रहे हैं, चारों ही स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर हम कहाँ यूज करेंगे, कौन सी कहाँ यूज करेंगे। ये तो आपकी नॉर्मल स्ट्रिंग होती है, जहां चाहे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसको आपको सिंगल कोट को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप बाहर डबल कोट यूज कर सकते हैं लाइक दिस। लेट्स सपोज आपको प्रिंट करवाना है हाय माय नेम इज प्रवेश। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप डबल कोट बार यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट आपका अंदर रह जाएगा। इससे आपकी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी और आपका जो स्टेटमेंट दी गई है सिंगल कोट यूज करने की, वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी लाइक दिस। चलिए इसको क्रिएट करके देख लेते हैं। आपको लेट्स सपोज आपको कोई प्रिंट करना है हाय
माय नेम इज प्रवेश। तो अब इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके पास अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको डबल कोट्स अंदर यूज करना है तो आप अंदर यूज कर सकते हैं और बाहर आप सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि सर ये ट्रिपल क्यों है, ट्रिपल क्यों दिया गया है हमारे पास। ट्रिपल कोट्स बेसिकली आपका मल्टी लाइंस के लिए हैं। आप मल्टीपल लाइन प्रिंट कर सकते हैं थ्रू द ट्रिपल कोट्स लाइक दिस। हाय, दिस इज ग्रेवाल कोड। लाइक दिस यू कैन प्रिंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। लेट्स आप तो फिर सोचेंगे कि सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग इस तरह से डबल कोट के साथ करना चाहें हाय, तो आप नहीं कर पाएंगे, ये आपको एरर शो करेगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके थे हमारे पास स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के। अब हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग्स पे जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो मेथड्स क्या हैं, कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक टेक्स्ट लिया है, उसके बाद उसमें मैंने टेक्स्ट वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने प्रिंट करवाया है हेलो पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर नंबर स्ट्रिंग ली है। बेसिकली क्यों ली है ये सारे के सारे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड होता है कैपिटलाइज का। अब कैपिटलाइज क्या करेगा, आपकी जो पहली स्ट्रिंग की जो पहला वर्ड होगा, तो फर्स्ट करेक्टर होगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा लाइक दिस। सॉरी, लेट मी डन दिस लाइक दिस। अगर मैं यहाँ अपना एट को स्मॉल करूं तो अब मैं यहाँ क्या देखूंगा कि मेरा जो पहला वर्ड है स्ट्रिंग का वो कैपिटलाइज हो गया है। तो ये काम करेगा कैपिटलाइज जो फंक्शन है, ये काम करके देगा आपको कि पहला जो वर्ड है स्ट्रिंग का उसको कैपिटलाइज कर देगा। उसके बाद केस फोल्ड है हमारे पास। केस फोल्ड क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा लाइक दिस। अगर मैं यहाँ हेलो कहूँ तो ये मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद होता है सेंटर, रिटर्न ए सेंटर्ड स्ट्रिंग, कि हमारे पास जो सेंटर की जो स्ट्रिंग है उसको ये प्रिंट करके देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ एक और टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब ये 30 पैरामीटर दिया है हमने, ये क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग को 30 पैरामीटर्स में कन्वर्ट करेगा। लेट मी रन इट। अब ये क्या करेगा, 30 कैरेक्टर बनाएगा हमारे स्ट्रिंग के। और ये जो हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो भी ब्लैंक स्पेस है हम उसको इस सिंबल से फिल कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी जगह हैशटैग यूज करूं तो अब ये क्या करेगा, हैशटैग हैशटैग कर देगा हर ब्लैंक स्पेस में। सेंटर में मेरी स्ट्रिंग को लाएगा और बाकी लेफ्ट और राइट में ये क्या कर देगा, ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर देगा। और उनको आप फिल करना चाहें तो आप एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं या जो भी सिंबल आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं चाहूँ कि प्लस से फिल करना चाहता हूँ तो इनको प्लस से कर सकते हैं। और ये नेसेसरी नहीं है, आप विदाउट भी इसके वर्क कर सकते हैं लाइक दिस। अब ये क्या कर रहा है, आपके सेंटर में आपकी स्ट्रिंग को लेके आ रहा है। 30 मीन्स 30 कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग में क्रिएट कर रहा है ये। उसके बाद होता है काउंट। अगर आपको काउंट करना है अपनी अपने स्ट्रिंग में तो आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये मेरे को जीरो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पाइथन जो है वो मेरे टेक्स्ट में नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ कहूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन, अब ये मेरे को चेक करके देगा कि कितनी बार पाइथन मेरी एक स्ट्रिंग में आया है।
अब ये होपफुली आउटपुट एक शो करेगा कि एक बार मेरा पाइथन जो है स्ट्रिंग में है, तो इसलिए मेरे को ये एक शो करा रहा है। उसके बाद एंड स्विच आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग एक स्पेशल वैल्यू से एंड हो रही है कि नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ एन कर दूं तो ये मेरे को ट्रू देगा लाइक दिस, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है, वो एन से एंड हो रही है। ये एक और आपका मेथड था। उसके बाद हमारे पास है फाइंड मेथड। इस फाइंड मेथड से आप क्या कर सकते हैं, पोजिशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, आप एक स्पेसिफाइड वैल्यू की पोजीशन चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ है। ये क्या करेगा, अब आपको जीरो देगा क्योंकि ये पाइथन जो है हमारी टेक्स्ट में नहीं है, उसकी टेक्स्ट की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए हमें जीरो शो करा रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ कहूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन, अब ये मेरे को जीरो क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरा जो पी है वो यहाँ से चालू हो रहा है। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हर वैल्यू एक की एक इंडेक्सिंग होती है प्रोग्रामिंग में। अगर मैं यहाँ लिखूं पी वाई टी एच ओ एन, हमारी ये स्ट्रिंग है, तो ये हमें जीरो क्यों दे रहा है, क्योंकि पी हमारा जीरो वैल्यू पे है, वाई वन पे है, टी टू पे है, एच थ्री पे है, जीरो सॉरी ओ फोर पे है, एन हमारा फाइव पे है। तो इस तरह ये इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग में जीरो से चालू होती है। लेट्स सपोज पाइथन की जगह आप और कुछ भी अगर चालू करवा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, तो इसमें आपका एच वैल्यू जो होगी वो जीरो पे है, आपकी ई वन पे है, एल टू पे है, सेकेंड एल थ्री पे है, ओ फोर पे है, स्पेस फाइव पे है, डब्ल्यू सिक्स पे है। इस तरह हमारी इंडेक्सिंग होती है, नंबर असाइन किए जाते हैं। लेट्स सपोज और अगर आपका कोई एक स्ट्रिंग है, हाई भी लिख दिया, कोई भी वैल्यू है आपकी, कोई भी लिस्ट है, टपल है जो ऑर्डर्ड है, वो इंडेक्सिंग उनकी जीरो से ही चालू होती है। लाइक जीरो, इट्स वन, इट्स वन, इट्स टू, इस तरह से। अब अगर आपको पी एक्सेस करना है तो आप कहेंगे अपने पाइथन को, एक प्रोग्राम लिखेंगे, आप अपने पाइथन को कहेंगे कि मुझे जीरो वैल्यू चाहिए। जीरो वैल्यू मतलब पहली वैल्यू, पहली कहाँ से चालू होगी, पहली हमारी वैल्यू क्या है यहाँ, पी है, तो इसलिए हमें ये जीरो दे रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ कहूँ एच, तो हमें थ्री क्यों दे रहा है, क्योंकि पी हमारा जीरो पे है, वाई वन पे है, टी टू पे है, एच थ्री पे है, इसलिए हमें ये थ्री दे रहा है। क्योंकि ये फाइंड मेथड जो है इंडेक्सिंग का यूज कर रहा है, इसलिए हमें थ्री दे रहा है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, नथिंग, बस हर डेटा टाइप्स या जो ऑर्डर डेटा टाइप्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं जीरो वन टू थ्री के फॉर्म में। मतलब पी आपका जीरो पे होगा, वाई आपका वन पे होगा, इस तरह से किए जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ आउटपुट जीरो मिला था, अब हमें तीन मिल रहा है। उसके बाद एक फॉर्मेट मेथड होता है। फॉर्मेट मेथड की तरह हमारे पास एक और मेथड भी होता है, वो इसके फॉर्मेट के बाद देखेंगे। फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मेट मेथड को यूज करके पहले तो आप क्या करेंगे, पहले अपनी एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेंगे, उसमें करली ब्रैकेट से आप वैल्यूज असाइन करा देंगे, जीरो एंड वन टू थ्री, इस तरह। तो अब फॉर्मेट मेथड के साथ आप वैल्यूज असाइन कराएंगे, वो वैल्यूज क्या होंगी, आपकी जीरो वन में स्टोर होंगी, और फिर आपको ये आपका प्रिंट कराएगा फॉर्मेट मेथड। ये एडवांस मेथड है थोड़ा स्ट्रिंग के लिए। इसके इसी की तरह हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग लाइक दिस वर्क करता है। आपने कहा, लेट मी क्लियर इट, आपने कहा नेम इज इक्वल टू
प्रवेश लास्ट नेम इज इक्वल टू करेगा। तो अब फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेट में हम कुछ नहीं कर रहे, बस हर कर्ली ब्रैकेट्स को हम एक वैल्यू असाइन करा रहे हैं कि मैं 0 पे कहूंगा तो मुझे ये प्रिंट करना है, 1 पे कहूंगा तो ये प्रिंट करना है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट मेथड यूज करेंगे हम। अब फॉर्मेट में क्या करेंगे? अब फॉर्मेट में हम अपनी वैल्यूज देंगे। पहली 0 पे हम क्या वैल्यूज रखना चाहते हैं? लेट्स सपोज मैं नेम रखना चाहता हूं। उसके बाद आप लास्ट नेम में क्या रखना चाहते हैं? लास्ट नेम में भी मैं नेम ही रखना चाहता हूं। इस तरह के it will showing me because I am not using this. Now it will work hopefully. Okay, no, छोटे मोटे एरर आते रहते हैं। लाइक दिस। अब आपको ये नेम शो कराएगा। ये आपका फॉर्मेट मेथड है, लेकिन इसी तरह हमारे पास एक सिमिलर मेथड होता है जिसको बोलते हैं fstring मेथड। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आपको f लेना है। इसका मतलब अब आप fstring क्रिएट करने जा रहे हैं और अब आप यहाँ कह देंगे नेम। अब यहाँ जो मेरा नेम होगा वो कॉल होगा। उसके बाद आप कहेंगे यहाँ लास्ट नेम। अब ये मेरा प्रिंट कराएगा प्रवेश करेगा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है सिमिलर टू फॉर्मेट। फॉर्मेट पहले यूज किया जाता था पहले के वर्जन्स में, लेकिन अब मॉडर्न इस टाइम पे हम एब्स्ट्रिंग ज्यादा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द फॉर्मेट। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स और फाइंड सिमिलर हैं, लेकिन इंडेक्स आपको एरर देगा अगर आपके पास आपकी स्ट्रिंग में वो वैल्यू नहीं है तो आपको एरर देगा लाइक दिस। अभी आपको एरर शो कराएगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। लेकिन हमारी फाइंड में ये स्पेसिफिकेशन है, फाइंड में हमें एरर शो नहीं कराएगा। फाइंड में हमें माइनस में, सॉरी इसमें है, फाइंड में हमें माइनस में आउटपुट देगा -1। -1 का मतलब क्या है कि फाइंड आपकी स्ट्रिंग में ओ को फाइंड नहीं कर पाया, इसलिए आपको माइनस दे रहा है। लेकिन इंडेक्सिंग में क्या होता है? इंडेक्सिंग में आपको एरर देता है, आपको -1 नहीं देता, आपको एरर शो कराएगा कि सर आप जो ढूंढना चाह रहे हैं वो उस स्ट्रिंग में नहीं है। तो ये इंडेक्स और फाइंड में एक डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे पास है एक इज एल नम। अब ये क्या करता है? चेक इफ ऑल कैरेक्टर आर अल्फा न्यूमेरिक। अब ये अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं? आइडेंटिफाई स्ट्रिंग ही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यस, वी आर यूजिंग आइडेंटिफाई स्ट्रिंग हियर। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स आपके सारे कैरेक्टर अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हैं कि नहीं, लाइक दिस। ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। अच्छा, अब इससे एक कॉन्सेप्ट मेरे को याद आ गया जो रह गया था कि अब आप पता कैसे करेंगे कि ये आपकी स्ट्रिंग है या आपकी स्ट्रिंग नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डी टाइप, जिससे हम सॉरी टाइप डी टाइप पांडाज में होता है आइडेंटिफाई आइडेंटिफायर स्ट्रिंग। अब ये देखिए, अब आप ये टाइप फंक्शन यूज करके चेक कर सकते हैं कि आप
जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, टपल है, लिस्ट है, क्या है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था टाइप का। अब बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। इज एल न्यूम मतलब कि आपके पास जो स्ट्रिंग है उसमें न्यूमेरिकल और टेक्स्ट वैल्यू दोनों हैं कि नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ यहाँ सिर्फ माई वार लिख दूं तो ये मेरे को फॉल्स देगा, ये मेरे को ट्रू दे रहा है। इज नम, इज एल नम, अल्फा न्यूमेरिक। ओके, अगर आप सब न्यूमेरिक देंगे तो आपको फॉल्स देगा। मतलब टेक्स्ट होना चाहिए। लेट मी चेक। यस, सॉरी माय बैड। ये क्या करता है, अगर आपकी टेक्स्ट है या नंबर है, अगर दोनों दोनों में से कोई भी एक है तो आपको ट्रू देता है, अदरवाइज आपको फॉल्स देता है। लाइक दिस, आई थिंक नाउ इट विल शो यू ए फॉल्स। ये क्या करता है, न्यूमेरिक मतलब स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट नंबर्स को देखता है कि क्या मेरे स्ट्रिंग में अल्फाबेट हैं और न्यूमेरिक है, क्या वैल्यूज हैं कि नहीं है। अगर नंबर्स और अल्फाबेट में से कोई भी एक है तो ये आपको ट्रू देता है, अदरवाइज आपको फॉल्स देता है स्पेशल कैरेक्टर्स में। उसके बाद इज एस की है आपके पास टेक्स्ट के लिए कि ऑल कैरेक्टर आपके एस की नहीं है कि नहीं है, एस की टेबल्स में आते हैं कि नहीं एस की टेबल्स। उसके बाद आपके पास एक ज्वाइन मेथड है, या अगर आप कोई स्ट्रिंग ज्वाइन करनी है किसी स्पेशल सिंबल से तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास स्पेसेस हैं और आप उसको फिल कराना चाहते हैं तो आप ज्वाइन मेथड यूज कर सकते हैं। बेसिकली ज्वाइन करेगा आपके एक स्पेशल कैरेक्टर को आपके सभी डेटा, आपकी पूरी स्ट्रिंग के साथ, जहां जहां भी स्पेस होगा उसके साथ ही ये यूज करेगा। उसके बाद एल जस्ट रिटर्न ए लेफ्ट जस्टिफाइड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। हमने सेंटर देखा था, सेंटर में क्या कर रहा था, आपकी स्ट्रिंग को सेंटर में ला देता था, बाकी सबको स्पेस क्रिएट कर देता था और उसको किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से हम चाहें तो फिल कर सकते थे। इसमें सेम काम हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एल जस्ट यूज कर रहे हैं। एल जस्ट में क्या आता है, आपके लेफ्ट में सारा स्पेस क्रिएट, लेफ्ट में आपकी पूरी स्ट्रिंग को ले आएगा, बाकी सारा स्पेस को फिल कर देगा अपने स्पेशल कैरेक्टर से, जिस कैरेक्टर से आप चाहते हैं उस कैरेक्टर से। लेट्स सपोज अगर मैं चाहूँ यहाँ कि प्लस यूज करना तो आपको हाई के बाद प्लस 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 दे देगा। उसके बाद इज डेसिमल चेक इफ ऑल कैरेक्टर आर डेसिमल्स और नॉट। अब ये चेक करेगा कि आपके ऑल कैरेक्टर्स हैं वो डेसिमल हैं कि नहीं। यहाँ एक नंबर स्ट्रिंग है, यहाँ ये चेक करेगा कि सारे डेसिमल हैं कि नहीं। हाँ मेरे सारे डेसिमल हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ ए बी सी, अब क्या देगा मेरे को, अब मेरे को फॉल्स दे रहा है क्योंकि अल्फाबेट आ गया, ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया मेरा डेटा, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो गई मेरी। उसके बाद इज डिजिट है, चेक इफ ऑल कैरेक्टर आर डिजिट, कि मतलब आपके सारे कैरेक्टर जो हैं वो डिजिट हैं कि नहीं है। लाइक दिस, चलिए चेक करते हैं ये है कि नहीं है। फॉल्स नहीं है, ये मेरे सारे कैरेक्टर डिजिट्स नहीं है। अगर मैं इसको यूज करूं, स्ट्रिंग में यूज करूं, तो मुझे ट्रू दे रहा है। अब मेरी जो सारी वैल्यूज हैं वो डिजिट्स हैं। उसके बाद है इज आइडेंटिफायर, चेक इफ द स्ट्रिंग इज ए वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट, कि आप जो स्ट्रिंग यूज करने जा रहे हो वो आइडेंटिफायर है कि नहीं है। उसके बाद हमारे पास है इज लोअर, ऑल कैरेक्टर आर लोअर केस और नॉट। ये आपको चेक करके बताएगा, बुलियन वैल्यूज में देगा। लाइक टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ कह दूं हेलो तो अब मुझे फॉल्स देगा, बिकॉज मेरे पास सारे कैरेक्टर लोअर केस में नहीं है, एच मेरा अपर केस में है। उसके बाद चेक इफ ऑल कैरेक्टर आर प्रिंटेबल और नॉट, कि आपका जो ये टेक्स्ट है या आपकी जो स्ट्रिंग है ये प्रिंटेबल है कि नहीं, आप इसको प्रिंट कर सकते हो कि नहीं। तो हाँ प्रिंट कर सकते हैं टेक्स्ट को।
उसके बाद कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, आपके पास जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए लोअर हमारे पास एक मेथड है। उसके बाद पार्टीशन है, ये क्या करेगा, पार्टीशन स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट, आपकी जो स्ट्रिंग होगी उसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। पाइथन पाइथन का मतलब यहाँ ये है कि पाइथन से के बाद स्ट्रिंग को कर देगा। अगर ये फाइंड नहीं करेगा, अगर आपकी स्ट्रिंग में पाइथन नहीं है तो ऑटोमेटिक 3 कर देगा, 3 को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ अब टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ कहूँ हाय पाइथन, तो अब ये क्या करेगा, अब पाइथन को सेंटर में रख के, मतलब अब डेफिनेटली हमारे पास 3 तो है नहीं, तो ये एक अपने तरफ से एक स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। और लेट्स सपोज अगर हम 3 कर लें, हाय पाइथन हाउ आर यू, तब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अब भी 3 में ही कन्वर्ट करेगा। उसके बाद रिप्लेस, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी वैल्यूज को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये पहले आप जो वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं वो जिसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, उसके बाद इसे हम असाइन कराएंगे। उसके बाद आर फाइंड, फाइंड द लास्ट occurrence ऑफ ए वैल्यू, कि लास्ट occurrence कौन सी है एक वैल्यू में, ये लास्ट से स्टार्ट करेगा। तो ओ इसमें यहां से इस ओ पे आएगा और ये चेक करेगा लास्ट occurrence यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपको लास्ट जो आपका आपकी स्ट्रिंग में जो लास्ट जो वैल्यू होगी, लास्ट जो ओ है उसको फाइंड करके देगा। ये आर फाइंड होता है कि राइट से आपको फाइंड करता है। उसके बाद आर पार्टीशन है, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट, सर्च फ्रॉम द एंड, अब ये एंड से चालू होगा, एंड से चालू होगा और आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा आपकी स्ट्रिंग को। उसके बाद स्टार्ट्स विद, अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो उस पर्टिकुलर एक वैल्यू से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। होपफुली हाँ नहीं हो रही, क्योंकि हम यहाँ स्मॉल यूज कर रहे थे। अब मुझे ट्रू देगा क्योंकि अब मेरा जो टेक्स्ट है वो एच से कैपिटल एच से चालू हो रहा है। तो केस सेंसिटिव है पाइथन, इसलिए हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग का जो नेचर है वो इम्यूटेबल नेचर है। इम्यूटेबल नेचर मीन्स यू कांट अपडेट इन दिस। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया उस ऑब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ कहूँ नेम इज इक्वल टू PRAVE सच एंड नेम की मैं वैल्यू 0 को असाइन कराना चाहता हूँ 6, नेम ओ इज नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी नेम 0 कहेगी। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब आप ये स्ट्रिंग क्या बोल रहा है कि आप जो स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है वो इम्यूटेबल है, मतलब आप उसमें कुछ ना तो अपडेट कर सकते हैं ना उसमें से आप कुछ डिलीट कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रिंग का इम्यूटेबल नेचर है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या होती है, हमने इंडेक्सिंग देखी थी। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग बेसिकली लेट्स सपोज कि आप कह रहे हैं पाइथन, तो इसमें p जो 0 वैल्यू पे होगा, y 1 पे होगा, ऐसे 2 3 4 ऐसे, ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। मतलब हमने इंडेक्स दिए हैं अपनी वैल्यूज को, अपने डेटा टाइप को, अपने स्ट्रिंग्स को। तो उसी के साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं स्लाइसिंग। पहले इंडेक्सिंग देखते हैं, इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज अगर आपको चेक करना है
कि आपका जीरोथ जो आइटम है वो कौन सा है। अब मेरे पास क्या दे रहा है, पी है, पी मेरा जीरोथ है। उसके बाद अगर आप चाहें कि मेरे को ई कैप्चर करना है इसमें से, तो मेरे को काउंट करने पड़ेंगे, पी 0 1 2 3 4। तो अब अगर मेरे को ई चाहिए तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि मेरे को 4 जो आइटम है वो मेरे को आप दे दीजिए। फोर्थ आइटम क्या है, ई है मेरा। उसके बाद इसी तरह हमारे पास एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। मतलब अगर आप इस 4 की जगह आप कहें -1, तो अब ये आपको क्या देगा, एच देगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है जो आपकी जो लास्ट वैल्यू है, अगर हम यहाँ क्या देख रहे थे, यहाँ जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो लास्ट से स्टार्ट हो रही है, -1 -2 -3। अब जो आपके -1 है वो n को डिनोट करता है। अगर आपको n निकालना है तो आप -1 कह सकते हैं कि मेरे को -1 दे दीजिए, तो ये आपको n देगा। और एक तरीका ये है कि आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी। दोनों के अपने फायदे हैं, जो जिसके साथ आप चाहें उसके साथ कम, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा इंडेक्सिंग का होता है। उसके बाद एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग का। ये कॉन्केटेनेशन रह गया। अगर आप चाहें तो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट भी कर सकते हैं, मतलब ऐड करा सकते हैं। लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस लाइक दिस। आई नीड टू प्रिंट इट। ये कॉन्केटेनेशन है आपकी एक स्ट्रिंग का। प्लस मेथड आप प्लस आप ऑपरेटर यूज करके कॉन्केटेनेट करा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो स्टार्ट होता है, मतलब आपको असाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से आपकी वैल्यू स्टार्ट होगी। उसके बाद एंड होता है कि कहाँ एंड होगी। उसके बाद होता है स्टेप। एक स्टेप भी आपके पास होता है कि आप कितने स्टेप के साथ जाना चाहते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ कहा वैल्यू इज इक्वल टू हाय, दिस इज क्रेवल कोड। ओके, अब आपने इसको प्रिंट किया वैल्यूज को। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाई से लेकर दिस तक प्रिंट हो, तो आप क्या यूज कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग में तो सिंगल वन ले रहे थे, अब हम यूज करें स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होगा, आपका क्या करेगा ये, स्लाइसिंग में पहला जो पैरामीटर होता है वो स्टार्ट होता है, मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रिंट में जाएंगे हम और कहेंगे वैल्यूज से कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। उसके बाद कहाँ तक जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाना है। चलिए 7 तक चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये क्या हुआ, इसने तो इसने तो आई एस प्रिंट ही नहीं किया। शायद मैंने काउंटिंग में ये, हाँ ये स्पेस हम यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें, यस, इसने एस तो प्रिंट ही नहीं किया। एस इसलिए प्रिंट नहीं किया क्योंकि जो आपकी स्लाइसिंग होती है उसमें 0 से स्टार्ट किया, 7 तक गया। 7 का मतलब ये है कि वो 7 को कंबाइन नहीं करेगा, 7 को वो प्रिंट नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर आपको 7 तक प्रिंट कराना है तो आपको 8 यूज करना होगा, लाइक दिस। अब ये क्या करेगा, अब आपकी पूरी 7th तक, 0 से लेकर 7th तक आपकी वैल्यूज को प्रिंट कराएगा। उसके बाद एक पैरामीटर और था हमारे पास, जिसको हम बोल रहे थे स्टेप। अब ये स्टेप क्या करेगा, स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अगर आप इसको कहें 2, तो अब ये आपको क्या करेगा, ये हर 2 के बाद आपको एक एक
वैल्यू आपको उठा के देगा आपकी स्ट्रिंग में से 0 से लेके 8 तक। लेट्स सपोज यहाँ से इसने स्टार्ट किया 1 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद 2 0 1 2, उसके बाद आई, उसके बाद टी, उसके बाद फिर आई। इस तरह टू टू के बाद आपको टू के बाद हर टू के बाद आपको वैल्यू उठा के दे रहा है। ये आपका स्लाइसिंग का होता है। इसी तरह आप नेगेटिव स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आपको इसे रिवर्स करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है। अब ये क्या करेगा, आपकी पूरी जो स्ट्रिंग है इसको रिवर्स कर देगा। इसी के साथ लेट्स सपोज अगर आप इसमें कुछ भी यूज नहीं कर रहे तो आपको एक पूरा कोड देगा, पूरी आपकी पूरी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करा के देगा। अगर आप कोई वैल्यूज असाइन कराने लें, ठीक है, तो आप कोई वैल्यूज असाइन करके देगा कि आपकी वैल्यू से स्टार्ट करेगा 1 से, मतलब आई से 6 तक, 5 तक जाएगा, 5 तक आपको प्रिंट करेगा। ये आपकी ये आपकी इंडेक्सिंग थी। उसके बाद आपके पास इंडेक्सिंग के साथ कुछ और कॉन्सेप्ट और रह गए। यस, लेट्स सपोज अगर आप इनमें कुछ यूज नहीं कर रहे तो तब आपको क्या देगा, इनमें तब भी आपको फुल वैल्यू, फुल स्ट्रिंग ही प्रिंट करा के देगा। इसका मतलब यहाँ भी 0, इसका मतलब यहाँ भी 0, मतलब आप पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं आपके स्ट्रिंग में, स्लाइसिंग का और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगले डेटा टाइप्स में हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।